हम सनातन का प्रचार करेंगे, हमें कोई किसी का डर नहीं। स्वार्थ भाव से यज्ञ करते हैं, कोई लालसा नहीं है हमारे को कि हमें कोई पैसा देगा। मैंने स्वामी तो खुद लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान इधर पैसा नहीं चढ़ा। राजनीति उसको नहीं बोलते कि एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं है किसी की। हम सनातन का प्रचार करेंगे, हमें कोई किसी का डर नहीं। श्री राम। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा ही सनातन है जो इतनी तादाद में खड़े होकर भगवान की सच्ची श्रद्धा से नाम लेते हैं। हम निस्वार्थ भाव से यज्ञ करते हैं, कोई लालसा नहीं है हमारे को कि हमें कोई पैसा देगा। मैंने स्वामी तो खुद लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान इधर पैसा नहीं चढ़ा सकता है। वो ऊपर वाले की कृपा से यज्ञ हो रहे हैं, कोई बिगड़ नहीं आने वाला है। लेकिन जो हमारे धर्म को कष्ट पहुंचाएगा तो हमें बहुत कष्ट पहुंचता है। टीका और जनाऊ और धोबी रखते तो सभी रख सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कोई बोलता नहीं है, सभी अंदर बढ़ जाते हैं। ऐसे धर्म नहीं बचेगा। अगर मान लो किसी बाप का बेटा बहुत बड़ा बन गया तो बाप के लिए तो बेटा ही है ना। मान लो जज बन गया, वकील बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन जब बाप के ऊपर कोई आफत आएगी तो बेटा नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। बेटे का फर्ज बनता है, लेकिन जो बेटा नहीं बाप के टाइम आता है तो बेटा कहलाने के लायक नहीं है, उसको कोई भी बेटा नहीं बोलता है। अभी हमारे धर्म के ऊपर इतना बड़ा संकट और आया हुआ है, इसने बोला राजनीति। राजनीति सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लिए ही है। राजनीति उसको नहीं बोलते कि एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसके लिए सभी से यही, सभी गवर्नमेंट से, जो भी हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनसे यही हमारा अनुरोध है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको फांसी के ऊपर लटकाया जाए, नहीं तो हिंदू समाज जागेगा एक दिन। हिंदू समाज को जगाना पड़ेगा। जो अंदर बढ़ गए ना, इनको अभी जागने का कब टाइम आएगा। ऐसे नहीं है कि मंदिर में चले गए और टीका लगा दिया, धोबी रख के वो हिंदू बन गए। हिंदू की रक्षा कौन करेगा। आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने ठेकेदारी नहीं ली है। सभी हिंदू का फर्ज बनता है कि अपना 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 धर्म की रक्षा करें। सभी का फर्ज बनता है अपने धर्म की रक्षा करना। हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलते, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, नाम बोलेंगे, लेकिन जो हमारे धर्म को बुरा बोलेगा तो हमारे से सहन नहीं होता है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं तू यार किस लिए बोलता है। अरे मैं नहीं बोलूंगा क्या, मैं हिंदू नहीं हूँ? हिंदू हूँ मैं, मेरे को गर्व है। मेरा तो खून ऐसा, मेरा तो उबलता है जैसे कोई बोलता है। हम किसी के धर्म में कभी बुरा नहीं बोलते हैं, कोई कैसे भी रहे, लेकिन हमारे धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है। हमारे ही धर्म के ऊपर राजनीति की जाती है। क्यों भाई? हम 80 करोड़ हिंदू अगर इंडिया भारत में है तो अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? 126 पार्टी है, कोई जी एक पार्टी भी नहीं बोल रही है कि हिंदू धर्म के बारे में गलत बोला है। उनको पैसा चाहिए। अरे पैसे से धर्म नहीं बचेगा। अगर एकता होगी आपकी तब धर्म बचेगा। आपको सभी को बोलना पड़ेगा। ऐसे निस्वार्थ भाव से जो स्वार्थी आदमी है, निस्वार्थ भाव वालों को देखो और स्वार्थियों को चिक्कड़ में फंसा दो। और बार देखो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कैसे किया, फूट डालो और शासन करो। सभी को फूट डाल दिया। अभी और एक फूट डालने वाला आ गया, हिंदू और हिंदुत्व गलत अलग अलग बना दिए। क्यों फूट डालना और शासन करना है? हमारे ही धर्म के टुकड़े करने हैं। बार बार ऐसा होने से हमारे को सभी को अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों हम सहन करेंगे अपने धर्म के बारे में? हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं, नाम बोलेंगे, लेकिन जो हमारे धर्म को बुरा बोलता है हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। सभी को बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि दूर से कब खाना आएगा। अरे भाइयों, खाना तो कौन नहीं खाएगा? अगर इधर खाना नहीं बना होता क्या आपने खाना नहीं खाना था? फिर भी खाना था। लेकिन आप जो सत्य की बातें लेकर जाएंगे, आपके मन में जो विचार आएगा वो जरूरी है। खाना खाने से कुछ लोग देख रहे हैं कब खाना शुरू होगा, हम खाकर भाग जाएं। अरे आप लोग वो हैं जो सत्संग और सद्भाव में नहीं जा सकते। आपको यही टाइम मिल रहा है। अगर आप इधर से कोई वचन ले लेंगे, आपके मन में 100 में से 5% भी बैठ गया, तो आप सच्चे और सनातनी हिंदू और हर एक इंसान की मदद करने वाले बनोगे। खाना खाना ही सभी का लक्ष्य नहीं होता है। खाना अगर इधर नहीं होता कहीं और होता।
खाना से कोई भूखा रहता है? आज के युग में कोई भूखा नहीं रहने वाला, वो दिन चले गए। लेकिन हमारा यही विचार है कि सभी को सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्रेम से गुण भगवान की लीला का जो गुणगान है वो गाया जाए और सुनाया जाए, और इनके कानों में कुछ ना कुछ पड़े। आपको ऐसे सत्संग और सलवार सुनने का टाइम नहीं मिलेगा, ये भी भगवान की लीला है। अगर इधर आपको टाइम मिला है, आपसे महान कोई नहीं है। थोड़ा बहुत भगवान के लिए लीला जो सुन लेगा, जो इधर आएगा, कोई किसी को बुलाने नहीं जाएगा। जो परमपिता परमात्मा की देन होगी और उसका आशीर्वाद होगा, वो ही आएगा। उसके आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। बिजनेस मेरा भी है, बिजनेस बाकी वालों में कर, बच्चे मेरे भी है, बाकी वालों के भी है, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। उनको भगवान ने कैसी बुद्धि दी है, उनको अपने तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई पैसे से महान नहीं बना, ना बनेगा कोई। कितना भी इकट्ठा कर लो, सोने का कफन किसी को नहीं पड़ेगा, सभी को सफेद कपड़े का ही का कफन पड़ेगा। ये मत समझो कि ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया तो सोने का कफन पड़ जाएगा। हम हिंदू धर्म के लिए नहीं बोलेंगे, हमें कफन भी वो कपड़े का ही चाहिए। हम हिंदू धर्म के लिए बोलेंगे और गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। सभी जोर से बोलो, और भारत माता जय, भारत माता जय, भारत माता की जय। आपको अभिमान होना चाहिए, हम भारत माता के वासी हैं। सभी को जोश होना चाहिए, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से। श्री राम क्या आखना चाहोगे आज दे कार्यक्रमों पर? जय श्री राम महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप हमारे यज्ञ में आए हैं। भगवान आपको सदा लंबी उम्र दे और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे और कण कण में भगवान आपके अंदर वास करे। मैं परमपिता परमात्मा से और इन सभी से और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद से सभी को मैं निस्वार्थ भाव से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे सनातन हिंदू धर्म की निंदा की है, भगवान तो उनको सजा देगा ही, लेकिन सारे सनातन हिंदू जागे। मैं सभी को हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि हिंदू टिक्का लगाने से, डोबी रखने से और लंबे लंबे कपड़े डालने से हिंदू नहीं बन जाता है, और मंदिर में जाने से हिंदू नहीं बन जाता है। हिंदू वो है जो हिंदू के बारे में गलत विचार रखे और उसका खून उबलना चाहिए, उसको हिंदू कहते हैं। हम मंदिर में चले गए, टिक्का लगा लिया, भगवान से क्षमा मांग ली। अरे अगर एक बाप अपने बेटे को बड़ा करता है और पालता है, उसको जज बना देता है, अगर बेटा बाप की दुख सुख में काम नहीं आता है तो बेटा कहने के लायक नहीं है। चाहे बेटा बाप के लिए, दुनिया के लिए जज ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन बाप के ऊपर जब विपत्ति आएगी तो बेटे को जागना पड़ेगा।
अपना धर्म चाहिए, आने वाला जो हमारा विषय है वो शांति से रह सके। इसी से और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और भगवान से अनुरोध करता हूँ कि आपके कानों में ये बात जो भी सुनेगा वो जरूर गूंजेगी और विचार करेगा कि फौजी ने क्या बोला था और हमें क्या करना है। मैं मीडिया के द्वारा आप सभी के कानों में ये बात पहुंचाने का अनुरोध करूंगा और परमपिता परमात्मा आपको आशीर्वाद। जी जय श्री राम।